हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर की प्रैक्टिस सेट। आपका एग्जाम बहुत जल्दी ही होने वाला साथियों। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 में से आपके कितने सही होते हैं अंत में कमेंट करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टैकल पॉइंट शब्द किससे संबंधित है? टैकल पॉइंट है ना, वो शब्द किससे संबंधित है बताइए जल्दी से। वो है कबड्डी से। किससे? कबड्डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था? किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था बलबन ने? वो किया था नसीरुद्दीन महमूद। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3 देखिए। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है ना, वो है कौन सी बताइए जल्दी से। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? ब्यूनस आयर्स। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4 देखिए। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग, या फिर राज्य व्यवस्थापिका या पंचायती राज्य आयोग। जो पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन है ना, वो किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। बी राइट ऑप्शन। 5 नंबर प्रश्न देखिए। हिंद स्वराज के लेखक का नाम बताइए। हिंद स्वराज के लेखक का नाम क्या है? हिंद स्वराज किसने लिखी थी? वो लिखी थी एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। राइट ऑप्शन ए। 6 नंबर प्रश्न देखिए। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक है वो है वोल्ट। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए। कवक से होने वाला रोग होता है। कवक से कौन सा रोग होता है? कवक से त्वचा का रोग होता है। कौन सा? त्वचा। डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8 देखिए। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? वो है कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का ये रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे CaCO3 भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न नंबर 9 देखिए। ऋषि कपिल किस भारतीय दर्शन से जुड़े हैं? ऋषि कपिल है ना, वो समाख्य भारतीय दर्शन से जुड़े हुए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए। रूस में ड्यूमा क्या था? रूस में ना ड्यूमा है वो संसद है। क्या है? संसद। प्रश्न नंबर 11 देखिए। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है वो है इक्वेरिन। इक्वेरिन राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 12 देखिए। महत्वपूर्ण सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आलमगीरपुर है ना, वो आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 13 देखिए। यूरिया बनाने के लिए अमीनो अम्ल की अधिकता कहाँ टूटती है? यूरिया बनाने के लिए अमीनो अम्ल की अधिकता कहाँ टूटती है? वो टूटती है यकृत में। कहाँ पे? यकृत। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14। परिपक्व अंडाशय क्या बनाता है? परिपक्व अंडाशय है ना, वो बनाता है फल। डी राइट ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का प्रतीक है? चांदी का प्रतीक है वो है Ag।
बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वायुमंडलीय दाब निम्नतम होने की संभावना है? वायुमंडलीय दाब निम्नतम होने की संभावना है, वो है आपके लेह में। बी राइट ऑप्शन। 17 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस है वो आपको 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 29 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 18, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता थे, वो थे जी शंकर कुरूप। डी राइट ऑप्शन। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में चापचर कोट त्योहार मनाया जाता है? चापचर कोट त्योहार मनाया जाता है, वो मनाया जाता है मिजोरम में। मिजोरम में चापचर कोट त्योहार मनाया जाता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, वास्तुकला की पंचायतन शैली में कितने मंदिर मौजूद है? वास्तुकला की पंचायतन शैली में 5 मंदिर मौजूद है। कितने? 5। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 22, भीमबेटका गुफाएं अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है रॉक पेंटिंग के लिए। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 को। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते की उक्ति है ना, वो ली गई है मुंडकोपनिषद से। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? वो बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। बी राइट ऑप्शन। 26 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? वो आपके है न्यूयॉर्क में। बी राइट ऑप्शन। 27 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, जाकिर हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित थे? जाकिर हुसैन है ना, वो संगीत क्षेत्र से संबंधित थे। किस क्षेत्र से? संगीत। प्रश्न नंबर 29 देखिए, जाकिर हुसैन, ये कर लिया आपने। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 31 देखिए, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। डी राइट ऑप्शन। 32 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी बहती है? किस राज्य से होकर चंबल नदी बहती है? वो आपके मध्य प्रदेश। डी राइट ऑप्शन। 33 नंबर प्रश्न देखिए, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन है ना, वो थेमस नदी, थेमस नदी के तट पर स्थित है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, किस दिन को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? मानवाधिकार के रूप में दिवस में मनाया जाता है, वो है 10 दिसंबर। सी राइट ऑप्शन। 35 नंबर प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म है वो 563 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। प्रश्न नंबर 36 देखिए, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त करवा लिया था। कब? 1961। 37वां प्रश्न देखिए, इट्स वन टीच कार्यक्रम किससे संबंधित है? इट्स वन टीच वन, ये है आपके अनौपचारिक शिक्षा से। अनौपचारिक शिक्षा से इट्स वन टीच वन। प्रश्न नंबर 38 देखिए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो आपकी है भाखड़ा नांगल। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? अरब सागर में नहीं गिरती वो है तुंगभद्रा नदी, ये अरब सागर में नहीं गिरती। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 40, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल भारत का पहला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 41वां प्रश्न देखिए, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच किया गया था? जो अभ्यास वरुण नौसैनिक का भारत और फ्रांस के बीच किया गया था। सी राइट ऑप्शन। 42वां प्रश्न देखिए, रोहिंग्या किस देश के हैं? रोहिंग्या है वो है म्यांमार। म्यांमार के देश के हैं रोहिंग्या। प्रश्न नंबर 43, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व है वो आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? ओडिशा। ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 44, ह्यूमथांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ह्यूमथांग घाटी है वो नागालैंड में, सॉरी नागालैंड में नहीं, सिक्किम में। सिक्किम। जो युमथांग घाटी है वो आपकी सिक्किम में है। प्रश्न नंबर 45, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे वो थे नागेंद्र सिंह। ए राइट ऑप्शन नागेंद्र सिंह। प्रश्न नंबर 46, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी है ना वो रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। रायपुर छत्तीसगढ़ से। 47वां प्रश्न, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी है ना वो आपके फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। 48वां प्रश्न देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये किसकी आत्मकथा है? यह है नेल्सन मंडेला। बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2014 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था? पीटी उषा, अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। कमेंट करके बताइए साथियों, 2014 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिले था? अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।